अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है ये हमारा केमिकल कैलकुलेशंस। अब केमिकल कैलकुलेशन अभी हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था एवोगाड्रोस नंबर मोल। अच्छा, अब ये वाला टॉपिक जो है कंटिन्यूशन ही है एक तरह से उसी टॉपिक का। अब हमारे पास केमिकल कैलकुलेशन क्या होती हैं, जब हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है और लेट सपोज हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ़ आयंस, कोई भी आपको कुछ भी निकालना है इसमें से, तो आपने सबसे पहले क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसी में आपका सबसे पहले है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये सारी कैलकुलेशन किस पे बेस कर रही हैं? नंबर ऑफ मोल्स पे। इसी टॉपिक में आपका सबसे पहले क्या आ रहा है? हमारा टॉपिक है मोल एंड मास। मोल एंड मास कैलकुलेशन। अब मोल एंड मास कैलकुलेशन आपको फॉर्मूला में खास याद होना चाहिए अच्छी तरह से। मोल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स given mass of a substance और नीचे क्या आएगा? मोलर मास। ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब कहीं पे भी यहाँ मोलर की जगह एटॉमिक मास लिखा है, मॉलिक्यूलर मास लिखा है या कुछ भी लिखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है? मोल एंड मास की कैलकुलेशन। अब हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम है और किसी भी हमें एटम का या कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का मोलर मास मालूम है, तो हम आराम से गिवन मास मालूम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसे हम रीअरेंज करके देख लेते हैं। कैसे करेंगे रीअरेंज? ठीक है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। हमारे पास ये क्या हो जाएगा? गिवन मास या मास ऑफ सब्सटेंस। गिवन मास लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, और फिर क्या हो जाएगा? जब रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। जब ये बच्चे करना शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स, तो इन चीज़ों से बड़े परेशान होते। कहीं पे लिखा होगा मोलर मास, कहीं होगा मॉलिक्यूलर मास, कहीं होगा एटॉमिक मास। तो इन चीज़ों से परेशान नहीं होना। जहाँ पे भी अगर जैसे लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन का एटॉमिक मास मालूम होगा, ऑक्सीजन का मालूम होगा। जिस तरह से आपको बताया गया है उसी तरह से उसका मॉलिक्यूलर मास लिख के आप देख के आपको यहाँ पुट करना है। अगर आपके पास कोई कार्बन एटम का बारे में बात हो रही है तो उसमें एटॉमिक मास पुट करेंगे। ठीक है। तो ये सारे आपके जो भी मास होंगे वो यहाँ पे आपके पास आएंगे। ठीक है। अगर मास निकालना है तो आप जब रीअरेंज करेंगे तो मोलर मास आपका यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, हम एग्जाम्पल को कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल 1.9 है हमारे पास। क्या है एग्जाम्पल इसमें? अ कॉइन ऑफ सिल्वर। सिल्वर का कॉइन है हमारे पास, हैविंग 8.5 ग्राम वेट। उसका वेट क्या है? डेटा बना लेते हैं। हमारा सिल्वर का कॉइन है, उसका वेट क्या है? गिवन मास क्या है? 8.5 ग्राम। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सिल्वर। हमें कैलकुलेट क्या करना है? मोल्स ऑफ सिल्वर।
अब हमें सिल्वर का मोलर मास मोलर मास मालूम होना चाहिए, ठीक है। मोलर मास, एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए, जो कि हमारे पास है, क्या है, 170, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है, मोल्स ऑफ सिल्वर। सिल्वर का फॉर्मूला लिखो, एटॉमिक मास 107, सॉरी। अच्छा, अब हमें क्या है, मोल्स ऑफ सिल्वर मालूम करने। अब हम इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं ना हमें। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब क्या है, 8.5 डिवाइडेड बाय 107, ये 107 के एटॉमिक मास आपका सिल्वर का। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास 0.07 मोल्स ऑफ सिल्वर। कितने ग्राम में, मोल्स ऑफ सिल्वर इन 88.5 ग्राम सिल्वर, ठीक है, कॉइन। अच्छा, सिल्वर कॉइन की बात हो रही थी, तो अब ये देख 8.5 कहाँ से आया, 8.5 ग्राम में हमारे पास कितने मोल्स मौजूद हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 107, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। 0.07 जो है नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, 0.07 कितने ग्राम में, 8.5 ग्राम के कॉइन में मौजूद है। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है, सब टॉपिक मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। अब मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में आपको मैंने क्या बताया था कि जब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, तो उसे आपने किससे, जब हमें पार्टिकल निकालना है तो किससे है ना मल्टीप्लाई, क्या चीज़ ऐड हो जाएगी उसमें, सिर्फ हमारे पास अवोगाड्रोस नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला आपका यही है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये है, ठीक है, और हमने अवोगाड्रोस नंबर इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, अब हम इस फॉर्मूले को अगर रीअरेंज करें तो किस तरह से रीअरेंज होगा, हमने निकालना है मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अगर मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो ये सारा, ये उसी तरह से उस तरफ चला जाएगा और फिर एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ये मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, अब इसी के हमारे पास एक और है ना, एक है ना एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ H2SO4। हमने क्या मालूम करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल्स एंड फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स सब पहले निकलेंगे और हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाद में निकाले जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास डेटा क्या गिवन है, इसमें गिवन मास दिया हुआ है, डेटा क्या है, गिवन मास कितना है हमारे पास, 10 ग्राम, ठीक है, हमारे पास 10 ग्राम गिवन मास है। किसका है ये, H2SO4 का, ठीक है। अब हमारे पास इसका मोलर मास हमें मालूम है, क्या है मोलर मास,
आपको निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। 98। दोबारा से है ना दोहरा देती हूँ। H2SO4 में कितने है ना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। और एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 होता है। सल्फ़र कितने हैं? 1 सल्फ़र है, उसका एटॉमिक मास आप लेंगे। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक मास लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास? 98। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, मोलर मास हमें मालूम है। अब ये हमारे पास जो फार्मूला है मोल का, हमें फार्मूला मालूम है, उसमें हम पुट कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास नंबर ऑफ मोल क्या है? गिवन मास क्या है? गिवन मास मोलर मास। हमारे पास क्या आंसर है? 10/98। ठीक है। हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.1 मोल। ठीक है, यह हमारे पास मोल निकला है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमें लेना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय, आप क्या करेंगे? एवोगाड्रोस नंबर। Na क्या है? एवोगाड्रोस नंबर। अच्छा, मोल्स कितने हैं हमारे पास? मोल्स आए हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास सिर्फ ये 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ पावर में फ़र्क आ जाएगा, 10⁻22 हो जाएगा। मॉलिक्यूल किसके मॉलिक्यूल हैं? ऑफ H2SO4 इन कितने ग्राम्स में है? 10 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। हमारे नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन। मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन में ये क्या कह रहे हैं? द मोल क्वांटिटीज ऑफ गैस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। आपकी मोल क्वांटिटीज किसी भी गैस की क्या है? किस एक्सप्रेस होती है? इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोस 1 ग्राम मोल ऑफ any gas at STP occupy volume of 22.4 dm3। कितने है ना ऑक्यूपाई करती है? 22.4 dm3। dm3 आपके 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पे STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारा है 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और प्रेशर स्टैंडर्ड क्या है? 1 एटमॉस्फेयर। इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 dm3। अच्छा, अब हमारे पास इसकी कैलकुलेशन है। हमारा टॉपिक क्या है? मोल वॉल्यूम। और हमने मोल वॉल्यूम की अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसकी हमारे पास एक एग्जाम्पल दी गई है जो कि है एग्जाम्पल, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस इफ
0.450 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ एक्सिस ऑक्सीजन एट STP। ठीक है, अभी हमने बात की थी STP की। STP क्या था? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर क्या था? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हमारे पास इसकी सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हमारी इक्वेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड विथ एक्सिस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया है और उसने क्या बनाया है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाया है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है। ये ऑक्सीजन गैस है, ये भी गैस फॉर्म में है और ये भी गैस फॉर्म में। अभी क्या कह रहे हैं हमारे पास? हाउ मैनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के लीटर्स मालूम करने हैं। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इफ 0.45 मोल्स ऑफ कार्बन मोल, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स हैं? 0.45 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पे जब इक्वेशन बैलेंस करें तो हमारे पास 2 आ रहा है। तो जब हम इसे आगे सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप 1 में क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या है? ये हमने सपोज कर लिया ये x1 है। ठीक है, x1 क्या है हमारे पास? ये हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमने क्या किया? x1 के जो मोल्स हमें दिए गए हैं, x1 मल्टीप्लाई बाय किससे हो गया? मल्टीप्लाई 2। अच्छा, x1 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर है x, ये हम इसे x2 ले लेंगे क्योंकि अच्छा, अब हमारे पास x2 के कितने मोल्स मौजूद हैं? यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास? यहाँ पे x2 पे कोफिशिएंट हमारा है 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय x2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये x1 क्या था? 0.45। ठीक है, हमने जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? और मल्टीप्लाई भी किया और फिर ये हमें x2 निकालना है ना, तो हमारे पास ये अगर वैल्यू को हम नीचे ले जाएं, 2 को नीचे ले जाएं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब x2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.45। ठीक है, 0.45 क्या है? ये मोल्स ऑफ किसके मोल्स आए? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के आपके 0.45 मोल्स आ गए। जितने मोल्स आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के थे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया कि 1 मोल ऑफ गैस, क्या? 1 मोल ऑफ गैस एट STP। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या करती है? एट STP ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.4 dm³ डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 dm³। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हमें ये हमारे पास मोल्स तो आ गए, अब इससे हमें क्या मालूम करना है? लीटर्स निकालने हैं। मोल्स को हमें अब है ना लीटर में
चेंज करना है। तो अब हमारे पास क्या है इसके लिए, वॉल्यूम हमें स्टैंडर्ड पता चल गया कि 1 मोल ऑफ गैस ने कितना ऑक्यूपाई किया है, 22.4 dm³। तो हम इसे क्या करेंगे, वॉल्यूम इन लीटर। मैंने अभी आपको बताया था 22.4 क्या होता है, ये 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम इन लीटर, या फिर हम किस में लेंगे, dm³, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे मोल हमारे पास आ चुके हैं, और ये क्या है 22.4 dm³ से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.045 मल्टीप्लाई बाय 22.4, हमारे पास आएगा 10.08 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के लीटर्स आ गए। तो हम इसे कह सकते हैं 10.08 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड प्रोड्यूस व्हेन, कब प्रोड्यूस हुए हैं, 1.45 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है। क्या है, 10.08 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 0.45 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑक्सीजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। जब है ना कार्बन मोनोऑक्साइड ने कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो फिर हमें कितने लीटर्स मिले, 10.08 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हमारे पास यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इसके हमारे पास कुछ समरीज़ हैं, समरी है, इंशाल्लाह समरी को मैं कवर करूँगी। और मेरे ख़्याल से अब आप समरी पढ़ के आपको कोई सवाल ऐसा नहीं लगेगा जो हमने पूरे उसमें समरी में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमने ना पढ़ी हो चैप्टर में।